हेलो ऑल, वेलकम टू वे टू वॉट। आज हम पाइथन वीडियो सीरीज का तीसरा वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होता है। वीडियो बनाने से पहले इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे जितने ज़्यादा हो सके वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल से पाइथन को अच्छे से डेवलपमेंट कर सके। सो डेटा टाइप क्या होता है? सिंपल सा होता है, वेरिएबल कैन होल्ड वैल्यू, यानी कि वेरिएबल क्या करता है, वैल्यू को होल्ड करता है। तो एवरी वैल्यू हैज एन डेटा टाइप। सो जो भी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है वो किसी न किसी टाइप की होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेटा टाइप बोलते हैं। अब पाइथन के अंदर हमें किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले हमें कौन से टाइप का डेटा टाइप है ये हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पाइथन जो होती है वो क्या होती है, एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होती है जिसके अंदर इंटरप्रेटर इम्प्लिसिटी बाइंड करता है वैल्यू को, जिससे वो खुद से समझ जाता है कि वो कौन से टाइप का वैल्यू है। सो लाइक सपोज मैं किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करता हूँ तो वैल्यू वो किसी भी टाइप की हो सकती है। तो हमें अगर वो टाइप पता करना होता है तो पाइथन के अंदर एक टाइप नाम का फंक्शन आता है जिसको हम कॉल करके हम यूज कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप का डेटा टाइप है। अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड डेटा टाइप की पाइथन के अंदर, तो वो कुछ 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है नंबर, दूसरा होता है सीक्वेंस टाइप, तीसरा होता है बुलियन, चौथा आता है सेट, पांचवा होता है डिक्शनरी। तो आज हम सबको डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए इसकी प्रोग्राम भी करके देखते हैं कैसे यूज होता है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे आज एक सेपरेट पूरा पैकेज बना दूंगा। पैकेज क्यों करते हैं? क्योंकि मैं अपना डेटा टाइप का जो फाइल होती है उसको मैं सेपरेट करना चाहता हूँ। तो पाइथन पैकेज पे जाके मैंने लिख दिया यहाँ पे डेटा टाइप्स वर्क। पैकेज का नाम हमेशा नॉन कैप से स्टार्ट होता है। हम किसी भी रीजर कीवर्ड अंडरस्कोर या डिजिट ऐसा कुछ नहीं करते, सिंपल सा नेम इसको पुट कर देते हैं। ये मेरा डेटा टाइप हो गया। तो यहाँ पे जो मैं पहली फाइल बना रहा हूँ, पहली फाइल के अंदर मैं नाम लिख लेता हूँ डेमो। और इस फाइल के अंदर जब टोटल जो डेटा टाइप है वो डिफाइन करना चाहता हूँ, तो ट्रिपल सिंगल कोटा यूज करके मैं इसके अंदर पहला जो वेरिएबल पहला जो डेटा टाइप होता है वो होता है नंबर। ओके। दूसरा जो होता है वो होता है सीक्वेंस टाइप। तो दूसरा हो गया मेरा सीक्वेंस टाइप। तीसरा जो है वो मेरा है बुलियन। चौथा हो जाएगा सेट। और पांचवा हो जाएगा डिक्शनरी। ठीक है। तो इनके जो सब टाइप होते हैं वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं नंबर की बात करूं तो नंबर के अंदर फिर से 3 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। नंबर के अंदर सबसे पहला आएगा इंटीजर, दूसरा आएगा फ्लोट, तीसरा जो आएगा यहाँ पे आएगा कॉम्प्लेक्स। सीक्वेंस टाइप के अंदर आएगा सबसे पहले स्ट्रिंग, फिर आएगा लिस्ट, फिर आएगा यहाँ पे टपल। बुलियन के अंदर दो ही आता है ऑलवेज, पहला आता है ट्रू, फिर आता है फॉल्स। सेट के अंदर कुछ टाइप नहीं है, डिक्शनरी के अंदर कुछ टाइप नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन नंबर की। तो यहाँ पे एक सेपरेट फाइल बना रहा हूँ मैं, नंबर, नंबर डेमो। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल असाइन किया, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 12.5 और c इक्वल टू मैंने असाइन कर दिया यहाँ पे 10 प्लस 0.5 j। अब देखिए यहाँ पे मैंने पीछे j लगा दिया। सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ तो ये इजीली रन हो जाता है और हमें कंसोल में इसका आउटपुट मिल जाएगा। सॉरी, हमने प्रिंट तो किया ही नहीं, यहाँ पे प्रिंट कर देता है a, प्रिंट b और प्रिंट c। नाउ मुझे आउटपुट मिल जाएगा। सो आउटपुट में क्या आएगा कि जो मैंने दिया है एज इट इज, मुझे एज इट इज पूरा का पूरा मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम देखो वैल्यू को डिफाइन करके देखेंगे तो ये हमें बताएगा कि वैल्यू कैसे आ रही है। जो मैंने दिया एज इट इज आ गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे करके आ गया पूरा। अब मुझे पता करना है ये कौन से टाइप का। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टाइप, टाइप के अंदर लिखूंगा ए, यहाँ पे कर दूंगा मैं टाइप बी, और उसके बाद कर देंगे अपन यहाँ पे टाइप सी। नाउ अगर मैं रन करता हूँ मुझे आउटपुट में ये कौन से टाइप का पता चलेगा। तो देखो इंटीजर आया, फ्लोट आया, कॉम्प्लेक्स आया। ओके। इंटीजर मैंने कल ही बताया था थोड़ा सा, आज थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। इंटीजर वैल्यू कैन बी एनी लेंथ सच एज इंटीजर। मतलब हम इंटीजर में पाइथन के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी लेंथ का वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं इंटीजर टाइप का। फ्लोट के अंदर क्या होता है, ये फ्लोटिंग नंबर होता है। यहाँ पे आप 15 डेसिमल पॉइंट तक यूज कर सकते हो, एक्यूरेट अप टू 15 डेसिमल पॉइंट। और कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन एन ऑर्डर्ड पेयर। लाइक हम बोल सकते हैं x प्लस आई वाई। यहाँ पे x डिनोट करता है y को, और ये क्या करता है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट होता है जो रेस्पेक्टली हमें क्या करता है, आउटपुट को देता है। अब यहाँ पे ये था नंबर डेटा टाइप्स। ठीक है। अब सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा सीक्वेंस टाइप। तो सीक्वेंस टाइप के अंदर आता है पहला स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या काम करता है हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नई फाइल बना रहा हूँ स्ट्रिंग की।
स्ट्रिंग डेमो करके मैं फाइल बना देता हूँ। अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंट इन द कोटेशन मार्क, यानी कि हम सिंगल, डबल और ट्रिपल कोटा के अंदर डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग को। तो देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ str इक्वल टू विनोद सोनावा, और दूसरा ले लेता हूँ str1 इक्वल टू आशु सोनावा। नाउ मैं इनको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट str, और यहाँ पे करता हूँ टाइप, और टाइप के अंदर मेंशन करता हूँ मैं str को, str, और सेम में दूसरे वाले को भी प्रिंट करके देखता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा str1 और str1। नाउ मैं इनको रन करता हूँ तो मुझे कंसोल में आउटपुट मिलेगा। दोनों ही कौन से टाइप की स्ट्रिंग, यानी कि सिंगल कोटा, डबल कोटा दोनों आ जाएगा। अब इसके बेसिक फंक्शनलिटी देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ str प्लस str1, दूसरा कर सकता हूँ प्लीज str प्लस str, तीसरा मैं करूँ प्रिंट str मल्टीप्लाई 2, प्रिंट करूँ मैं str मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे क्या होगा, str प्लस str1 यानी ये दोनों को अपेंड करके देगा। यहाँ पे str प्लस str यानी कि str 2 बार आ जाएगा, str मल्टीप्लाई 2 यानी कि str मुझे जो भी विनोद सोना हुआ है वो 2 बार आएगा, और यहाँ पे मुझे 5 बार मिलेगा। तो ये तो इसका बेसिक ऑपरेशन। देखिए यहाँ पे वैल्यू सेम आ रही है, बाइंड होके आ रही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट str कोमा str, तो कोमा क्या करता है, वैल्यू को सेपरेट करता है। तो यहाँ पे मुझे दोनों के बीच में क्या मिलेगा, गैप मिलेगा। देखिए ऊपर किसी के साथ गैप नहीं आया, लेकिन यहाँ पे गैप आया। तो ये था बेसिक ऑपरेशन। आगे चलते हैं, हम इसका इंडेक्सिंग करके देखते हैं इसका इंडेक्सिंग कैसे होता है। तो इंडेक्सिंग करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ये जो मैं सेंटेक्स यूज करने वाला हूँ सेंटेक्स प्रॉपर नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंडेक्सिंग की, तो इंडेक्सिंग कैसे होगी, यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ। इंडेक्सिंग के लिए मैं लिखूंगा str स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, यानी कि हम यहाँ पे डेटा को जो स्टोर करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर डेटा स्टोर करने की बात करूँ, अगर उसकी पोजीशन की जो बात करते हैं वो स्टार्ट होती है 0 पे, तो 0 पे क्या है मेरे पास, v। ओके, तो सेम में अगर आगे बात करूँ कि कौन सी पोजीशन पे क्या है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूँ इसको। यहाँ पे आ जाएगा पोजीशन 1 पोजीशन पे मेरा क्या है यहाँ पे i। अगर मैं 2 पोजीशन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n, या i नहीं, ओके 1 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे आ जाएगा o, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा d। पोजीशन चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि str0 यानी कि 0 पोजीशन पे मेरा क्या है, यहाँ पे v है। उसके बाद क्या है मेरा i है, n o d, तो पोजीशन कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है। और ये भी ध्यान रखना कि स्पेस जो होता है उसको भी ये काउंट करता है। ओके, तो अब नाउ मैं अगर इसको प्रिंट करवा के देखना चाहूँ पोजीशन वाइज, तो क्या होगा, अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो मुझे इसकी क्या करनी पड़ेगी, स्लाइसिंग करनी पड़ेगी, इंडेक्स बेसिक। ओके, तो ये जो सेंटेक्स था वो जस्ट समझाने के लिए, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे तो एक साथ 4 हो गए इसलिए एरर देगा, तो हम इसको नीचे कर देते हैं। अगर मैं लिखूँ प्रिंट str, स्लाइसिंग जो होती है, इंडेक्सिंग होती है, वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है। मैं यहाँ पे कॉलन लगा लेता हूँ, इसका मतलब होता है स्लाइस। और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, मुझे पूरा का पूरा str मतलब जो स्ट्रिंग के अंदर है वो मुझे एज इट इज यहाँ पे प्रिंट करके देगा। दूसरा लिखता हूँ अगर str, और सेम तरीका मैं यूज करता हूँ, और स्लाइस के लेफ्ट साइड लिख लेता हूँ 2। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसका स्टार्ट पॉइंट दे दिया, यानी कि ये सेकंड पोजीशन से स्टार्ट होके जाएगा एंड तक। सेकंड पोजीशन पे क्या है, n, तो स्टार्ट करेगा कहाँ से करेगा, एंड तक, और od स्पेस SONAVA यहाँ तक मुझे देगा। ठीक है, देखिए वैसे आया। अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो थर्ड पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा मैंने राइट साइड दे दिया 3। तो देखो स्टार्ट पॉइंट मैंने कुछ नहीं दिया, स्टार्ट पॉइंट कुछ नहीं दिया तो ऑब्वियसली वो 0 से स्टार्ट करा, लेकिन मैंने एंड पॉइंट दे दिया 3। तो एंड पॉइंट कैसे काउंट करता है, ये 3 - 1 करेगा, यानी कि एंड पॉइंट जो होगा इसका होगा 2। तो ये 0 से लेके चलेगा 2 तक, 0 1 2। अगर रन करके देखते हैं तो मुझे 0 से लेके 2 तक की वैल्यू मिलेगी। और अगर ये एंड में एक और बार मैं लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट भी दे दिया और एंड पॉइंट भी दे दिया। मतलब कि स्टार्ट कहाँ से होगा 2, और एंड पॉइंट कहाँ से होगा, अगर एंड में मैंने वैल्यू दी है, अगर मैंने इंडेक्स दे दिया है, तो वो क्या करेगा -1। तो 3 - 1 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 2। तो ये क्या करेगा, 2 की वैल्यू देगा। और अगर मैं यहाँ पे 2 करके देखता हूँ तो देखना क्या आएगा, अगर मैं 2 करके देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट कुछ मिला नहीं, क्योंकि स्टार्ट और एंड वहीं पे हो गया। ओके, तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 21, तो ये क्या करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा, बिल्कुल एंड तक चला जाएगा। अब ये
SONAVA, इससे आगे की वैल्यू नहीं, लेकिन ये काउंट करता है तो वैल्यू नहीं है, तो ये क्या करेगा, सोनावाता की मुझे प्रिंट करके दे देगा। तो ये था स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग। नेक्स्ट जो हमारा था वो था लिस्ट। देखते हैं हम लिस्ट क्या होती है। तो लिस्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, डेमो, लिस्ट डेमो। मैंने एक न्यू फाइल बना दी। अब लिस्ट के बारे में जानने से पहले कि ये कैसे वर्क करता है हम वो भी देख लेते हैं। तो लिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, तो पाइथन के अंदर जो लिस्ट होता है वो सिमिलर टू द एरे, जैसे सी के अंदर आपने एरेस पढ़ा होगा वैसे होता है, लेकिन एरे क्या करता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। लेकिन लिस्ट जस्ट उसका अपोजिट है, ये क्या करता है, लिस्ट कंटेन डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और जो हम इसको एनक्लोज करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम अगर स्लाइस ऑपरेटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा को गेट भी कर सकते हैं। अब लिस्ट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो चलो लिस्ट को असाइन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया डेटा, इसके अंदर क्या किया, मैंने लिस्ट को असाइन किया। यहाँ पे मैंने लिखा 1 1, दूसरा 12.5, तीसरा मैंने 40.5 और जे कर दिया। उसके बाद मैंने सिंगल कोटा के अंदर विनोद कर दिया, और उसके बाद मैंने डबल कोटा के अंदर आशु कर दिया। अब देखिए, जैसा कि डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो हुआ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। यहाँ पे इंटीजर भी आ गया, फ्लोट भी आ गया, स्ट्रिंग भी आ गया, कॉम्प्लेक्स भी आ गया। नाउ अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा, जो कुछ भी हमने दिया है वो हमें क्या मिलेगा, एज इट इज यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट मिला, ठीक है। अब आउटपुट देखने के बाद मैं और भी डेफिनेशन बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ कि यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट डेटा भी आ रहा है, यानी कि लिस्ट क्या करता है, डुप्लीकेट डेटा को अलाउ करता है। उसके बाद देखा जाए तो जैसे मैंने डेटा इंसर्ट किया है वैसे का वैसे ही मिला है, तो ये इस फॉर्मेट को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है। तो लिस्ट की एक और डेफिनेशन होती है, लिस्ट जो होती है वो होती है डायनेमिक होती है, ओके। तो डायनेमिक से जाने से पहले हम इसके बेसिक जो वे होता है, बेसिक जो हम इसको ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम वो देख लेते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे चेक करना चाहूंगा टाइप करके कि ये कौन से टाइप का है। तो इसके अंदर लिखता हूँ डेटा, और फिर से रन करूंगा तो ये मुझे बताएगा ये क्लास कौन से टाइप की है, ये है लिस्ट टाइप की। अगर मैं ऐसा लिखूं प्रिंट डेटा प्लस डेटा, तब मुझे क्या बताएगा, देखना ये। और यहाँ पे लिखूं डेटा मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे लिखूं प्रिंट डेटा मल्टीप्लाई 5। अगर इसको रन करते हैं डेटा प्लस डेटा, यानी कि 2 बार लिस्ट रिटर्न होगी। तो देखिए यहाँ पे 2 बार हुई है, और यहाँ पे कितनी बार होगी, 5 बार। तो ये बेसिक ऑपरेशन लिस्ट के अंदर पॉसिबल है जो हम कर सकते हैं। नाउ मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कमेंट मार रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, इसकी इंडेक्सिंग की बात करते हैं। इंडेक्सिंग जैसे स्ट्रिंग में हुआ सेम रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट डेटा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दूँ स्लाइस, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा लाइन एज इट इज मुझे दे देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेटा और यहाँ पे दे दूँ 2 उसके बाद स्लाइस, तो क्या करेगा, ये नंबर 2 पोजीशन से स्टार्ट करेगा। और अगर नेक्स्ट टाइम में अगर यहाँ पे मैं दे दूँ राइट साइड में दे दूँ 4, तो ये क्या करेगा, 0 से लेके 3 तक करेगा, -1 कर देता हूँ। और यहाँ पे करूँ 4, तो ये क्या करेगा, 3 तक चलेगा। तो ये चीजें हम पहले से ही स्ट्रिंग के अंदर देख चुके थे, तो वही चीजें यहाँ पे यूज हो रही है, सेम है, ओके। अगर आपको वहां पे भी अच्छे समझ में आया तो यहाँ पे भी आपको अच्छे समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम कि लिस्ट डायनेमिकली कैसे। अगर मैं प्रिंट करूँ नॉर्मल, तो ये मुझे क्या करेगा, ओल्ड लिस्ट करेगा। यहाँ पे मैंने किया डेटा डॉट अपेंड। अपेंड क्या करता है कि लिस्ट के अंदर न्यू वैल्यू को ऐड करता है। मैंने यहाँ पे कर दिया निकिता, मैंने यहाँ पे न्यू ऐड कर दिया, ठीक है। और एक और वैल्यू ऐड कर देता हूँ यहाँ पे अपेंड अभी, ठीक है। और यहाँ पे फिर से क्या कर रहा हूँ, मैं लिस्ट को प्रिंट करवा के देखता हूँ तो क्या करेगा, निकिता ने अभी मुझे एज ए ऑर्डरेड फॉर्मेट में मिल चुका है। तो ये डायनेमिकली हो गया। अगर मैं फिर से चाहूँ डेटा डॉट रिमूव, तो जैसे मैंने निकिता को ऐड किया एज इट इज मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, उसको रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। और सेम चीज अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे रिमूव फंक्शन कॉल करता हूँ, अगर मैं इसका रिमूव फंक्शन कॉल करता हूँ यहाँ पे और फिर से मैं डेटा को प्रिंट करवाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे शो होगा कि जैसे मैंने डेटा को ऐड किया वैसे यहाँ से रिमूव भी हो गया। ये देखिए निकिता और अभी चले गए यहाँ से। ये तो हुआ, आप डायरेक्टली इसको रख सकते हो। आप चाहो अगर पोजीशन बेस करना चाहते हो तब भी कर सकते हो। कैसे, अगर आप यहाँ पे लिखो 0 0 पे आपने पुट किया निकिता को, ठीक है। तो फिर से हम प्रिंट करा के देखते हैं क्या आएगा। और फिर से मुझे एक बार रन करके देख लेते हैं। रन करके देखेंगे 0 पोजीशन पे जहाँ पे 1 आ रहा था वहां पे क्या आ गया, निकिता आ गया। अगर मुझे पोजीशन वाइज डेटा करना है, डिलीट करना है, तो इसके लिए क्या आता है, पॉप। पॉप के अंदर आप क्या रख देंगे, जिस इंडेक्स को आपको डिलीट करना है आप वो रख लोगे। और फिर से प्रिंट कराओगे तो हमने पॉप कर दिया, यानी कि 0 इंडेक्स के डेटा को हमने रिमूव कर दिया, ये चला गया। तो ये होता है लिस्ट। तीसरा आता है इसके अंदर टपल। तो फिर से मैं न्यू फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ मैं टपल।
मैं लिस्ट का डेटा है वही कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ। तो मैंने क्या किया, सेम कॉपी करके रख दिया। पहली चीज मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट डेटा एज इट इज। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ऑब्वियसली ये तो लिस्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट एक चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह यूज कर रहा हूँ मैं पैरेंथेसिस। जैसे ही पैरेंथेसिस यूज करके मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे तो टाइप, अगर मैं चेक करके देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टाइप, और टाइप के अंदर डाल देता हूँ डेटा। तो जो पहले लिस्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, टपल। तो देखो बोथ आर सेम। अगर मैं रन करके देखूँ तो डेफिनेशन तो सेम है। तो टपल की डेफिनेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, सेम जैसे लिस्ट की हुई है। यहाँ पे भी देखो डुप्लीकेट डेटा अलाउ हो रहा है, यहाँ पे भी ऑर्डर्ड फॉर्मेट में आ रहा है। तो फिर चेंजेस क्या है, चलो पहले इसके बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। चेंजेस अभी तो हमें यही दिख रहा है कि जहाँ पे लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, वहां पे अपन यहाँ यूज क्या करते हैं, अपन पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसके बेसिक ऑपरेशन है वो करके देख लेते हैं। डेटा प्लस डेटा, यहाँ पे भी ये काम करता है। और अगर मैं करूँ प्रिंट डेटा मल्टीप्लाई 2 तो भी काम करेगा, और प्रिंट डेटा मल्टीप्लाई 5 तब भी ये काम करेगा। इसकी स्लाइसिंग की बात करूँ, अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे डेटा स्लाइस, अगर मैं यहाँ पे दूँ तो हमें पता है अच्छी तरीके से यहाँ पे पूरी की पूरी लाइन रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद अगर आगे की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन 1 से डेटा स्टार्ट करेगा, और अगर मैं राइट साइड में दूँ क्या करूँगा, 0 से स्टार्ट करेगा और -1, यानी कि 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। तो 0 से 2 तक आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं दूँ 1 और 4 तो स्टार्ट करेगा 1 से और कहाँ तक जाएगा, ये 3 तक। एज यूजुअल हमें दिख रहा है। अब मेन डिफरेंट क्या है, तो मेन डिफरेंट की अगर मैं बात करूं तो जो वर्क में लिस्ट के अंदर कर सकता था वो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। क्या काम नहीं कर सकता, अगर मैं लिखूं डेटा डॉट अपेंड, तो देखो यहाँ पे मुझे अपेंड का फंक्शन मिल ही नहीं रहा है। तो लिस्ट जो होती है वो होती है डायनेमिक, लेकिन टपल जो होती है वो होती है स्टैटिक, यानी कि टपल के अंदर आप डेटा को ऐड रिमूव नहीं कर सकते। सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। तो लिस्ट आप कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ से आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो जहाँ पे आपको डेटा ऐड रिमूव करना हो, वहाँ पे आप लिस्ट यूज कर सकते हो। टपल आप कहाँ पे यूज करोगे, जहाँ पे आपको डेटा ऐड रिमूव नहीं करना हो। तो ये हमने खत्म किया सेकंड टाइप का डेटा टाइप जो था सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप में हमने पढ़ा स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। तीसरा जो है वो बूलियन। तो बूलियन क्या होता है, बूलियन होता है वो हमेशा रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये कंडीशन चेक करने के काम में होता है। इसका मोस्टली यूज हम करते हैं ऑपरेटर्स में यूज करते हैं हम इसका मोस्टली यूज। देन हम कंडीशन चेक यानी कि इफ एल्स वगैरह में यूज करते हैं। तो हम नॉर्मल से इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं काम कैसे करता है। तो मैं डायरेक्टली टाइप के अंदर रख रहा हूँ, यहाँ पे टी हमें कैप्स में लिखना होता है, और सेम लाइन में यहाँ पे लिख के नीचे रखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉल्स। अब नाउ मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे क्या देगा, ट्रू एंड फॉल्स। जो भी होता है यहाँ पे क्या था, बुल बुल मतलब क्या होता है यहाँ पे, बुलियन। तो यहाँ पे हमें दो ही चीज मिलती है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेट। तो डेमो फाइल में जा रहा हूँ, मेरे पास सेट है नेक्स्ट, तो यहाँ पे न्यू फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ मैं सेट डेमो। अब ये सेट क्या होता है, तो पाइथन सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द डेटा टाइप्स। ओके, ये मूटेबल होता है, मतलब कैन बी मॉडिफाई आफ्टर द करेक्शन। और ये एक क्या करता है कि यहाँ पे यूनिक एलिमेंट रिप्रेजेंट होते हैं, यानी कि डुप्लीकेट डेटा अलाउ नहीं होते हैं। ओके, सो देखते हैं हम ये कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डेटा नाम का बना देता हूँ। सेम चीज में जो लिस्ट में या टपल में यूज की, मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहला चेंज क्या होगा, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ यहाँ पे डेटा और यहाँ पे लिखूँ टाइप, तो ये तो मुझे ओल्ड टाइप ही देगा। तो सबसे पहला जो चेंजेस होगा यहाँ पे क्या होगा, जो हमने इसका पेरेंथिस दिया है हम ये हटा देंगे, और यहाँ पे पेरेंथिस में हम यहाँ पे क्या दे देंगे, यहाँ पे हम दे देंगे यहाँ पे इसको कर्ली ब्रैकेट। ओके, जैसे मैं कर्ली ब्रैकेट देता हूँ और इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद हमें इसकी डेफिनेशन और अच्छे समझ में आ जाएगी। देखिए जैसे मैंने इसको रन किया, यहाँ पे क्या आ गया, सेट। और सबसे पहले देखा होगा आपने जो विनोद बाद में था वो पहले आ गया, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर फॉर्मेट जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, मतलब अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में आ गया। सेकंड चीज आप यहाँ पे देखोगे कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप डेटा टाइप्स जो कॉमन है। तीसरा चीज आप देखोगे यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे आपको यूनिक एलिमेंट गेट हो रहे हैं, यानी कि डुप्लीकेट नॉट अलाउ इन सेट। सेट के अंदर हम डुप्लीकेट डेटा को यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि ये भी डायनेमिक है, यानी कि अपन डेटा को ऐड कर सकते हैं। जो कॉमन ऑपरेशन है मैं अगर यहाँ पे परफॉर्म करके देखूँ, प्रिंट डेटा प्लस डेटा, और इसको रन करके देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, यानी कि प्लस इस टाइप से यहाँ पे यूज नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करके देखना चाहता हूँ, अगर मैंने डेटा और यहाँ पे कर दिया स्लाइस, तो इसको रन करके देखता हूँ तो ये क्या बोलेगा, यहाँ पे भी सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट, ये यहाँ पे भी कॉल नहीं होता है। ओके, तो जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहते हैं लिस्ट ऑन टपल में वो यहाँ पे नहीं होते। अब बात करते हैं यहाँ पे अपन डेटा को कैसे अपन एरो रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा डॉट
जहाँ पे अपेंड आ रहा था लिस्ट के अंदर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एड। एड मैंने कर दिया यहाँ पे निकिता, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया डेटा को। नाउ अगर मैं रन करता हूँ तो निकिता क्या हो जाएगी, इसके अंदर एड हो जाएगी। ठीक है, देखो कहाँ पे आई, पोजीशन चेंज होगी। अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, डेटा डॉट सेम फंक्शन आएगा यहाँ पे रिमूव का, तो यहाँ पे हम रिमूव कर सकते हैं। जो डेटा हमने ऐड किया वो क्या कर रहा हूँ, मैं रिमूव कर रहा हूँ फिर से। तो अगर मैं रिमूव करने के बाद इसको रन करके देखता हूँ तो मुझे मिलेगा कि यहाँ पे निकिता निकल गई। अब देखो यहाँ पे हम पोजीशन बेस्ड डेटा को ऐड रिमूव करने का ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 0 पोजीशन कर देता हूँ। 0 पोजीशन पे मैं ऐड करना चाहूंगा सोनावा। ये ऐड करने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, ये मुझे एक एरर दे रहा है, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यानी कि देखो यहाँ पे पोजीशन एवरी टाइम चेंजेस हो सकती है, तो मैं किसी पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन पे डेटा को ऐड रिमूव यहाँ पे नहीं कर सकता। ओके, तो ये था हमारा सेट। सबसे लास्ट जो बचा है वो है डिक्शनरी, तो हम इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। तो मैं न्यू फाइल बना रहा हूँ डिक्शनरी की, डिक्शनरी डेमो। ठीक है, अब ये डिक्शनरी क्या होता है, जैसे हमने सेट पढ़ा, सबसे एंड में डिक्शनरी आ गया। तो डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर ऑफ आइटम। सिंपल सी डेफिनेशन है, डिक्शनरी क्या है, एक अनऑर्डर्ड सेट होता है जिसके अंदर हम वैल्यू यानी कि जो आइटम क्रिएट करते हैं उस आइटम के अंदर क्या करते हैं अपन, की एंड वैल्यू करते हैं। ओके, सो ये कैसा लाइक करती है, ये हैश टेबल वेयर ईच की स्टोर अ स्पेसिफिक वैल्यू, की कैन होल्ड एनी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, वेयर एज वैल्यू इज, हम पाइथन का जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे हमें डिक्शनरी के अंदर हम सेपरेटेड करते हैं वैल्यू को, यानी कि आइटम को सेपरेटेड करते हैं किससे, कोमा को। और यहाँ पे एनक्लोज जो करते हैं वो किससे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से। ओके, तो यहाँ पे भी अपन कर्ली ब्रैकेट यूज करके काम करते हैं। कैसे होता है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं ये वर्क कैसे करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा डी, तो ये मेरा कर्ली ब्रैकेट है। यहाँ पे मैंने दे दिया की मैंने दे दी 1। ओके, और 1 देके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्लाइस लगा के यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कॉलन लगा के क्या दे दिया, वैल्यू कर दिया। वैल्यू में क्या दे दिया, विनोद। तो ये मेरा एक आइटम हो गया। इसको सेपरेट करने के लिए क्या यूज किया हमने, कॉमा यूज किया। दूसरा दे दिया मैंने 2 में मैंने दे दिया यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे मैंने एक को नाम दे दिया यहाँ पे आशु। ठीक है, अब नाउ मैं इसको रन करूं, प्रिंट डी, तो ये मुझे क्या करेगा, डेटा एज इट इज दे देगा। ठीक है, तो ये होता है डिक्शनरी। तो यहाँ पे कितने आइटम है मेरे पास, एक आइटम, 2 आइटम। हर एक आइटम के अंदर होता है की एंड वैल्यू। अगर मैं प्रिंट करूँ डी डॉट की, तो ये मुझे क्या देगा, ओनली की देगा। और अगर मैं यहाँ पे डी डॉट करूँ वैल्यूज, तो ये ओनली मुझे क्या देगा, वैल्यूज देगा। ओके, इसको थोड़ा सा डिटेल में अपन और देखते हैं। तो मैं फिर से एक नया क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने किया यहाँ पे डी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे की दे दी मैंने, क्या दे दिया, नेम। नेम दे दिया मैंने, यहाँ पे क्या दे दिया, विनोद। सेकंड की दे दी मैंने, क्या दे दिया यहाँ पे, नंबर। यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया 9461262751। तीसरा मैंने दे दिया यहाँ पे एज। एज मैंने दे दिया यहाँ पे 28। एज को मैं किस में करूंगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। नाउ अगर मैं प्रिंट करता हूँ डी, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ओनली की, तो डी डॉट यहाँ पे कर दूंगा मैं की, और एंड में करता हूँ प्रिंट डी डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली वैल्यूज। नाउ अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे की अलग मिल गई, वैल्यू अलग मिल गई। तो यहाँ पे देखो होता है क्या है, ये मैंने क्यों अलग से बनाया, अगर मैं की यहाँ पे सेम दे देता हूँ, सपोज कर लीजिए मैंने की दो दी, यहाँ पे कलर चेंज हुआ, तो यहाँ पे देखो की क्या होगी, चेंज हो गई। तो सेकंड वाली की का इसने वैल्यू उठा दिया। तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट की नहीं दे सकते हो, आप डुप्लीकेट वैल्यू दे सकते हो, लेकिन डुप्लीकेट की वैल्यू की आप यहाँ पे नहीं दे सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने पूरा डेटा टाइप्स डीपली पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ऑपरेटर्स। प्लीज गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और जो कोई भी आपको समझ में नहीं आए आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा। और ट्राई करूंगा जितना नॉलेज मेरे पास है उतना मैं आपको बेटर वे अंडरस्टैंड में आपको समझा सकता हूँ। थैंक्स गाइज।